हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस के सिंह। मैं आज बात करूंगा कि टेक्निकल जॉब्स के बारे में। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जैसे दे कंपेयर करते हैं अपनी सैलरी की। हमारी सैलरी कम है टेक्निकल कोर्स में। खास हमने भी टेक्निकल कोर्स किया होता है और हमारी सैलरी भी टेक्निकल के बराबर होती है। टेक्निकल के बंदे बहुत सारे जो होते हैं कि मैकेनिकल कर लेते हैं, सिविल ब्रांच ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो जब आईटी की जॉब से कंपेयर करते हैं तो जॉब अगर कंफर्टेबल भी होती है उसमें सैलरी भी कुछ ज्यादा होती है। और शिफ्ट वगैरह देखे जाए तो टेक्निकल की जो ऑफिस लाइन है वो भी अच्छी होती है, वर्क फ्रॉम होम बहुत सारी, जबकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बाकी ब्रांचों में आप नहीं कर सकते हैं। और नॉन टेक्निकल लोग भी जिनकी बैकग्राउंड और टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं, वो सोचते हैं कि हम टेक्निकल में कैसे जाएं, जबकि हमारी बैकग्राउंड जो एकेडमिक बैकग्राउंड और टेक्निकल तो है ही नहीं, जो एकेडमिक है हमारी, तो हम कैसे जाएं। तो दोस्तों इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल लोग जो टेक्निकल में जाना चाहते हैं वो आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि उसके रास्ता है। और इसका रास्ता है, आप ले जाएंगे टेक्निकल में मैनुअल टेस्टिंग के थ्रू। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और मैनुअल टेस्टिंग के जरिए आप आईटी फील्ड में घुस सकते हो। और आपकी अगर आप सैलरी की कंपेयर करोगे तो सैलरी भी आपकी नॉन टेक्निकल, तो स्टार्टिंग में तो आपकी सैलरी अगर देखा जाए इतनी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे तो आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि टेक्निकल लाइन में जितना एक्सपीरियंस होता है सैलरी उसके हिसाब से बढ़ती रहती है। नॉन टेक्निकल में अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है तो आपकी सैलरी एक तरीके से जहाँ भी काम करोगे तो एक लिमिटेड सैलरी हो जाती है और बहुत कम इंक्रीज होती है। लेकिन टेक्निकल में अगर आप जाओगे या देखोगे तो टेक्निकल में सैलरी पर ईयर अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं कम एफर्ट के साथ। और इतना भी मुश्किल नहीं होता है कि नॉन टेक्निकल लोग टेक्निकल काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बस जरूरत है थोड़ी सी मेहनत की, और वो आपको मैं कराने वाला हूँ। बस दोस्त आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि टेक्निकल में मैनुअल टेस्टिंग के बारे में, कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि सबसे पहले टेंडर निकलता है कि हमें किसी कंपनी को, क्लाइंट को सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर के बाद ये बिट वगैरह डालते हैं, वो तो अपर लेवल की बात है, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें स्टार्ट करता हूँ मैं बीआरएस से। बीआरएस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। बीआरएस से स्टार्ट कर लेते हैं हम। बीआरएस, ये दोस्तों बीआरएस होता है जब रिक्वायरमेंट बिट वगैरह हो जाती है, प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो सबसे पहले कंपनी में जाके हम बीआरएस पे बात करते हैं। बीआरएस होता है बिजनेस रूल बिजनेस बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन यानी इसका बिजनेस है क्या, क्या बिजनेस है वो समझने के लिए हम बीआरएस डॉक्यूमेंट्स होता है उस पर वो बात करते हैं क्लाइंट के साथ। बीआरएस होता है किसके बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है। इसके बाद आता है एसआरएस। इसके बाद बात होती है एसआरएस। एसआरएस पे बात करते हैं हम। इसके बाद होता है एसआरएस। एसआरएस होता है सॉफ्टवेयर और सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि क्लाइंट को अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए क्या होता है, उसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या फंक्शनलिटी चाहिए, कैसा, ये सारी चीजें, कैसा उसका सॉफ्टवेयर का कलर वलर कैसा चाहिए, कि उसमें कितनी रिक्वायरमेंट। जैसे कि ले लेते हैं कि एक पिज्जा की वेबसाइट का, और ले लेते हैं कि पिज्जा ओनर को एक अपना ऑनलाइन का बनवाना, तो उसको ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कैसे कराना है, कैसे डिस्काउंट देना है, ये सारी वो रिक्वायरमेंट देगा वो एसआरएस के अंदर देगा। और ये रिक्वायरमेंट ये होती क्लियर होती है, इसको कोई भी लेमैन पढ़ के समझ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। बट कि ये जो मैनुअल टेस्टिंग में ये चीजें सारी काम नहीं आने वाली हैं, बट इनकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका काम स्टार्ट होगा टेस्ट केस के बाद। टेस्ट केस से स्टार्ट होता है, फिर भी आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। इसके नॉलेज आपको होनी चाहिए कि प्रोसेस क्या होता है। इसके बाद इसके होता है ये एसआरएस दो टाइप का होता है। हाँ, एसआरएस होता है दो दो टाइप का होता है आपका एसआरएस। एसआरएस होता है आपका दो तरीके का। पहला होता है आपका NFRS, और दूसरा होता है दोस्तों आपका FRS। ये दो कैटेगरी में होता है। अब बात कर लेते हैं कि ये होता क्या क्या। एनएफआरएस होता है, एनएफआरएस सॉफ्टवेयर का वो रिक्वायरमेंट होती है नॉन फंक्शनल
रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये रिक्वायरमेंट होती है जो नॉन फंक्शनल होती है, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर का कलर क्या है, हेडर का कलर क्या है, उसका फुटर का कलर क्या है, उसमें आइकन कैसे रखने हैं, और फॉन्ट कितना है, देखने का व्यू जो आपको देखते हैं जो डिस्प्ले पे दिखाई देता है, वो सारा व्यू होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है, जो यूआई होता है आपका सॉफ्टवेयर का यूआई। एफआरएस होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इसमें सारी फंक्शनलिटी से रिलेटेड होती है कि आपको जैसे कैसे लॉगिन कराना है, लॉगिन क्रेडेंशियल कैसा है कि लॉगिन कराएगा तो ये कंडीशन लगेगी, लॉगिन आईडी थ्रू पासवर्ड के थ्रू वो लॉगिन करेगा, कैप्चा रखना है नहीं रखना, इस टाइप की जितनी भी कंडीशन होती है वो एफआरएस में आती है। और इसका एनआरएफएस का पार्ट यहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें आगे कराने की, क्योंकि क्लाइंट इसको बाद में भी चेंज करा सकता है, डेवलपर के लिए ज्यादा बड़ा टास्क नहीं होता है यूआई का, वो विद इन 10 मिनट और 2 to 5 मिनट्स में अगर फॉन्ट वॉन्ट का है छोटा मोटा है तो एकदम वो डेवलपर कर देता है उसको, वो ज्यादा टाइम नहीं लेता। लेकिन इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है हमारा यूज केस, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता आता है यूज केस। यूज केस, यूज केस होता है दोस्तों, यूजर कितने टाइप से तुम्हारी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकता है, जो आप टेस्ट डेवलप करोगे वो कितने टाइप से टेस्ट कर सकता है। जैसे लॉगिन में वो करेक्ट यूजर पासवर्ड दे देगा तो क्रेडिट लॉगिन कर जाएगा बंदा, एक बार रॉन्ग पासवर्ड दे देगा रॉन्ग तो मैसेज देना चाहिए, ये सारी फंक्शनलिटी है। दोनों रॉन्ग डाल रहा है तो उसको वहाँ मैसेज देना चाहिए, कैप्चा रॉन्ग डाल रहा है तो कैप्चे का मैसेज दिखाना चाहिए, आप लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि आपने कैप्चा गलत डाला है। ये यूज केस होते हैं कि यूजर एप्लीकेशन को कितने टाइप से चला सकता है, कितने टाइप से उसको लॉगिन करके दे सकता है, गलत पासवर्ड के साथ, कभी कभी गलत यूजर आईडी के साथ, गलत कैप्चा के साथ, तो ये सारी चीजें आती हैं ये आपकी आपके यूज केस के अंदर। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है आपका टेस्ट केस, जो कि आपका स्टार्ट होता है मैनुअल टेस्टिंग का काम होता है आपका टेस्ट केस, ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ से टेस्ट केस। और मैनुअल टेस्टिंग यहाँ से स्टार्ट होती है टेस्ट केस से मेनली। टेस्ट केस होता है, टेस्ट केस क्या होता है, एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है फंक्शन का, एक्शन कैसे हम एक्शन लेना है, ये होता है कि कैसे कितने टाइप से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करके कि सब कि वो उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए या डिफेक्ट नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन में, तो आपने जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही काम करे उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट पहले हम टेस्ट के लिखते हैं, लिखने के बाद उसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि बग फ्री है नहीं है, आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो बग फ्री नहीं हो, टेस्ट केस लिखते हैं उसके द्वारा टेस्ट किया जाता है एप्लीकेशन को। टेस्टर का काम, ये सारा मैनुअल टेस्टिंग का भी काम होता है। मैनुअल टेस्ट का ये काम ये होता है कि इसको टेस्ट केस लिखेगा कि कितने तरीके से उसको टेस्ट करने, कितने टेस्ट केस बन सकते हैं एक फंक्शनलिटी की, उसको सारी फंक्शनलिटी से टेस्ट करके देखेगा कि कहीं ब्रेक तो नहीं हो रही उसकी फंक्शनलिटी, उसका फंक्शनल जो फंक्शनलिटी है वो कहीं रुक तो नहीं रहा, बीच में काम तो नहीं रुक रहा उसका। अगर बात करी जाए जो एनआरएफएस की बात करी जाए तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की, तो उसका अगर नहीं भी चलेगा तो नॉन फंक्शनलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उसको हम बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जरूरी है हमें बिल्कुल, क्योंकि उससे हमारी फंक्शनलिटी ब्रेक हो रही है, रुक रही है, तो टेस्ट केस पे मेन फोकस करना हमारा काम स्टार्ट होता है टेस्ट केस पे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कि मैनुअल स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को समझेंगे। डॉक्यूमेंट्स के थ्रू मैंने बताया था कि कैसे टेस्टर का काम स्टार्ट होता है, कोई भी जैसे नया प्रोजेक्ट आता है। तो दोस्तों निश्चिंत रहिए, मैं आपको स्टेप एक एक वीडियो के साथ आपको कैसे टेस्ट केस आप बन सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वीडियो देखना और थोड़ा सा फोकस करना है। और आप नॉन टेक्निकल हो या आप किसी दूसरे ब्रांचेस में हो, सिविल में हो चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, और आप आईटी फील्ड में घुसना चाहते हैं, आना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो आप टेस्टिंग के जरिए बहुत आसान रास्ता है, इसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद आप डेवलपर कुछ भी आप कर सकते हैं, आगे आपको ग्रो करिए, आपको इम्प्रूव करते रहिए, और आप अपना। और अगर सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाएगी आपको, नॉन टेक्निकल या कंफर्टेबल देखें तो जॉब काफी कंफर्टेबल जॉब होती है, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत का काम नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप लगा के अच्छी खासी सैलरी पा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम स्टार्ट करेंगे कि मैनुअल टेस्ट की पहली वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम जर्नी स्टार्ट करनी है मैनुअल टेस्टिंग की।